हेलो फ्रेंड्स, रेखा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, पहला भाग जन्म से प्रवज्या तक। उनका कुल, उनके पूर्वज, उनका जन्म, असित का आगमन, महामाया का परिनिर्वाण, बचपन तथा शिक्षा, प्रारंभिक लक्षण, विवाह, पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल, प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना, राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। तो ये मैं सारी वीडियो बना चुकी हूँ और आप मेरे चैनल पर इन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तभी आप मेरी ये वीडियो देख सकेंगे और आगे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिल सकेंगी। तो प्लीज़ आप मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब है शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्य संघ में दीक्षा किस प्रकार ली जाती है और किस प्रकार दीक्षा दी जाती है, तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोदन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोदन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह खड़े होकर बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह खड़े होकर बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्यप्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित न हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ
क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु महोदय, उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। पहला है, आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। दूसरा, आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। तीसरा, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। चौथा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से उनको नियम बताए गए। पुरोहित ने आगे कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि आप क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। क्या बताया कि आप ऐसा कोई काम अगर आपसे होता है तो आप इस सदस्यता से आपको वंचित किया जा सकता है। वो कौन से कार्य हैं? पहला है व्यभिचार। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। दूसरा, हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। तीसरा, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चौथा, झूठी साक्षी देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। यानी झूठी गवाही आप अगर देंगे तो भी आपको सदस्यता आपकी भंग कर दी जाएगी। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार शाक्यों का संघ में दीक्षा किस प्रकार लेनी पड़ती है और शाक्यों के संघ के क्या नियम कायदे कानून हैं, उनका किस तरह से पालन करना पड़ता है। अगर पालन करेंगे तो संघ में बने रहेंगे, अगर पालन नहीं करेंगे तो संघ से निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको ये संघ में सम्मिलित होने का कुछ नियम कायदे बताए। अब मैं आपको सेकंड वीडियो में संघ के साथ मतभेद, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको सिद्धार्थ गौतम की कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह से मेरी वीडियो में जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।